दोस्तों एसबीआई पीओ के एग्जाम में अब केवल एक हफ्ते बचा हुआ है। लगभग 7 से 8 दिन बचा हुआ है। लास्ट ईयर हमने एसबीआई पीओ का पेपर देखा था जिसमें जो पजल का वेटेज था वो मोर देन 90-95% के आसपास था। मतलब 30 में से लगभग 25-26 क्वेश्चन एटलीस्ट हमने किसी शिफ्ट में जो है वो पजल में देखा था। अब देखिए पजल बेसिकली अगर इतना ज्यादा पूछ रहा है तो बहुत सारे बच्चों का लगातार, क्योंकि लगातार मैं फिलहाल क्लास ले रहा हूं और मैं लगातार आपको मैक्सिमम वो आउटकम दे रहा हूं जो एग्जैक्ट पजल लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी एक बच्चों का सवाल होता है कि सर पजल को ना हम स्पीड में कैसे सॉल्व करें और ऐसा क्या एक तरीका है जिससे हम भी सारी पजल को एग्जाम के अंदर कर पाए। देखिए पहले कुछ जो है वो डिफरेंस आप समझ लीजिए। पहली चीज, क्लैरिकल की पजल और पीओ की पजल में अंतर होता है। क्लैरिकल की पजल में हो सकता है आप उसको 30 सेकंड में 40 सेकंड में कर पाए, लेकिन पीओ की पजल ऐसा मैं नहीं कहूंगा टफ होती है, लेंदी होती है, समय लग जाता है सवाल को सॉल्व करने में, लेकिन फिर भी उसकी कुछ निंजा टेक्निक है। अगर आपको वो पता होगा आप सवाल को बेटर वे में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आप डॉट पॉइंट से किसी सवाल को जो है वो हमेशा बनाइए। देखिए डॉट पॉइंट की एक्यूरेसी किसी भी तरह की पजल में नियर अराउंड 90% की आसपास होती है और 90% एक्यूरेसी एक बहुत अच्छी एक्यूरेसी मानी जाती है। मतलब ऐसा आप समझिए कि अगर 100 नंबर पजल में आएगा तो 90 नंबर में चांसेस हैं कि आप पजल को बहुत आराम से इजीली बना लेंगे और 10 नंबर की पजल में थोड़ा लेवल होता है, हालांकि उसमें भी डॉट होता है, बट आप समझिए अगर 90% एक्यूरेसी है तो ये डॉट पॉइंट आपके लिए बहुत इंपैक्टफुल होगा। डॉट पॉइंट होता क्या है? देखिए डॉट पॉइंट बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कोई पॉइंट मुझे ए मिला, फिर ए से कनेक्टेड पॉइंट मुझे बी मिल गया, फिर बी से कनेक्टेड पॉइंट मुझे सी मिल गया और सी से कनेक्टेड पॉइंट डी मिल गया। अगर मैं इतना समझ गया किसी पजल में तो मेरे लिए पजल जो है वो फिर बहुत ज्यादा टफ नहीं रह जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 8-9 लोग क्या कहते हैं 9 लोगों की पोजीशन में अगर 2 से 3 पॉइंटर मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं तो मेरा जो पजल है वो ठीक तरीके से बेटर वे में सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखिएगा डॉट का नियम है एटलीस्ट अगर 3 पॉइंटर आपस में कनेक्टेड है, मेरी बात समझिएगा, कम से कम अगर 3 पॉइंटर आपस में कनेक्टेड हैं तो आपके लिए पजल जो है वो काफी हद तक आसान हो जाएगी। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं और बहुत ध्यान समझते हैं। जैसे इस सवाल को देखिए, इस सवाल में मुझे ईयर पजल मालूम है। ईयर पजल का सिंपल जो है वो नियम मैंने आपको बताया है। नियम क्या होता है, सबसे पहले आप इनका ईयर जो है वो निकाल लेंगे और ईयर के बाद जो 2021 से इनकी एज है उस एज को आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ईयर आपने निकाला, ईयर के बाद आपने करंट एज निकाल लिया। अब इसके बाद डॉट कैसे कनेक्ट होगा, डॉट पे आते हैं। देखिए अगर आप इस पूरे सवाल में देखेंगे, सबसे पहली चीज मैं कोई ऐसे 2 नंबर जरूर निकाल लूंगा जी और सी के लिए जिनका एडिशन 64 है। मैंने जी और सी वाला पॉइंट ही क्यों लिया है, इसलिए क्योंकि अगला पॉइंट यहां पे जी वाला कनेक्टेड है, जी से हम बी चले जाएंगे और अगला पॉइंट यहां पे बी और डी कनेक्टेड है। यानी मिनिमम टोटल 8 लोगों में से कितनी पोजीशन मेरी भर गई, 4 पोजीशन मेरी भर गई। अगर 4 पोजीशन भर गई है इसका मतलब यह है कि बची 4 पोजीशन को मैं एलिमिनेशन के माध्यम से फास्टेस्ट वे में सॉल्व कर सकता हूं। तो हमेशा आप जब किसी पजल को देखें पहले ध्यान से गौर करें कौन सा डॉट पॉइंट कनेक्टेड है, इसके बाद फिर आप सवाल को जरूर बनाएं। और देखते हैं पैटर्न को। जैसे अगर मैं इस सवाल को देखूं, अब इस सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 लोग हैं, 5 यहां पे साउथ है, 5 नॉर्थ है। इसका नियम हम जानते हैं कि हाँ भाई 2 तरह की पॉसिबिलिटी हम बना लेंगे ताकि इस सवाल में कोई दिक्कत ना हो। अब डॉट कनेक्ट करते हैं। आप देखिए जरा, पहला वाला पॉइंट सी से ए कनेक्ट है, अगला वाला पॉइंट ए से पी यहां पे कनेक्ट है। मिनिमम 3 पॉइंटर मेरे कनेक्टेड है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस सवाल को सॉल्व करने में। कम से कम 3 पॉइंटर अगर कनेक्टेड हैं तो आप एलिमिनेशन के माध्यम से सवाल को कर सकते हैं। आइए इसको मिलकर एक बार ट्राई भी कर लेते हैं ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो जाए। देखिए टोटल 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सीधे स्टेटमेंट नंबर 1 पे आइए, क्या लिखा है जो हमने डॉट पढ़ा। हम जानते हैं एबीसीडी साउथ फेस करेंगे और सी के थर्ड राइट में ए आएगा, तो सी के थर्ड राइट में अगर ए आएगा तो आपने सीधे सीधे सी को यहां बना लिया, इसके थर्ड राइट में या तो ए ऐसे या फिर सी को आपने यहां बना लिया, इसके थर्ड राइट में या तो ए जो है वो ऐसे बन जाएगा। ए को फेस करने वाले पर्सन के सेकंड राइट में पी आएगा। ए को फेस ये वाला पर्सन कर रहा है, सेकंड राइट में पी। ए को फेस ये वाला पर्सन कर रहा है, सेकंड राइट में पी जो है वो ऐसे बन गया। हम जानते हैं एल के सेकंड लेफ्ट के सामने बी और बी के सेकंड लेफ्ट में डी आएगा।
अगर मैं L को यहां करूं, L के सेकंड लेफ्ट के सामने B कर दूं तो सेकंड लेफ्ट में D नहीं। इसका मतलब मैं ये श्योर हूं कि L के सेकंड लेफ्ट के सामने यहां पे B और B के सेकंड लेफ्ट में यहां पे D। L के सेकंड लेफ्ट के सामने B, सेकंड लेफ्ट में कभी D नहीं, तो L यहां पे सेकंड लेफ्ट के सामने B और B के सेकंड लेफ्ट में यहां पे D जो है वो इस प्रकार से बन जाएगा। N जहां भी आएगा M के थर्ड लेफ्ट में आएगा। इसका मतलब अगर मैं इसमें देखूंगा M को अगर मैं यहां रखूं थर्ड लेफ्ट में, यहां पे N आ गया, M को मैंने यहां किया थर्ड लेफ्ट पे N आ जाएगा। O किसी अंतिम छोर पे नहीं, इस वाले पे O यहां पे O ऐसे बन गया, जो भी एक आखिरी लेटर बचा। समझ में आई बात? हम पजल को कैसे करेंगे? हमें हमेशा डॉट का नियम पता हो, हमें क्वेश्चन बनाने में खास कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, और सवाल देखिए। अब जैसे इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या है? अनसर्टेन की पजल है। ठीक है, अनसर्टेन यहां पे लाइन दिया है। अब मुझे सबसे पहले ये देखना है कौन सा ऐसा डॉट है जो मुझे ज्यादा हेल्पफुल करेगा। जनरली हम लोग अनसर्टेन में क्या होता है, अंतिम छोर वाली पोजीशन देखते हैं, क्योंकि अंतिम छोर वाली पोजीशन चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, आप दोनों जो है वो जगह पॉसिबिलिटी बना के सवाल को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अगर इस सवाल में देखूंगा, मुझे सबसे पहले पहला अगर जो डॉट मुझे दूर से दिख रहा है वो ए वाला पॉइंट दिख रहा है कि ए किसी अंतिम छोर पे है। अब मुझे देखना यह है क्या ये ए मेरे डिजायरेबल डॉट के नियम को फॉलो कर रहा है क्या। देखिए, ए से यहां पे यू कनेक्ट हो गया और यू से एच कनेक्ट हो गया, तो ए यू एच कनेक्टेड है। अब इसके बाद देखते हैं ए यू एच और कहां कनेक्टेड है। अब देखिए आगे अगर आप पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट एक डाइसी स्टेटमेंट है। डाइसी स्टेटमेंट का मतलब क्या है भाई, इसमें कुछ खास कंफर्मेशन नहीं है। एग्जैक्टली बिटवीन कितने लोग आएंगे, ये अनसर्टेन स्टेटमेंट है। यानी अगर मैं ए यू और एच को बना भी लूंगा तो भी मैं इसके आगे नहीं कर सकता, क्योंकि इस पॉइंट के बाद ए यू एच आपस में कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। मुझे बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर मैं इस वाले पॉइंटर से स्टार्ट करूंगा। अब जरा ऊपर देखिए, डी से एम, एम से के डी का गैप के जी के गैप के बराबर, जी आएगा के राइट में, जी से आर, आर से क्यू। आप देख रहे होंगे हमने पहले वाले स्टेटमेंट से कम 6-7 पॉइंटर को कनेक्ट कर लिया। अगर 6-7 पॉइंटर कनेक्टेड हैं तो लास्ट में इसको खास जोड़ने में मुझे दिक्कत नहीं आएगी। तो जितना बेटर मुझे ये वाला डॉट लग रहा है उतना बेटर ये नहीं लग रहा है। आइए ऊपर वाले सवाल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैंने डी और एम में 3 का गैप, 3 का ही गैप है, 4 का गैप है। मान लीजिए मैंने डी को यहां पे किया 1 2 3 4, यहां पे डी और एम में 4 का गैप, या फिर डी को मैंने यहां किया 1 2 3 और ये 4, डी और एम में 4 का गैप, ऐसे बन जाएगा। एम के सेकंड राइट में के आएगा तो एम के सेकंड राइट में के यहां पे इस प्रकार से बन जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, के डी का गैप एम के लेफ्ट के गैप के बराबर। के डी में 2 का गैप है, एम के लेफ्ट में 2 का गैप होगा। के डी में 2 2 4 2 6 का गैप है, तो एम के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 और ये 6 का गैप, ऐसे बन जाएगा। के जी में 3 का गैप है, जी आएगा के राइट में, तो के और जी में 3 का गैप मैंने ऐसे कर लिया। के और जी में 3 का गैप जो है वो मैंने ऐसे कर लिया। अगले पे आ जाइए, जी आर में 5 का गैप है, आर आएगा क्यू के इमीडिएट राइट में, तो जी आर में 5 का गैप, 1 2 3 4 5, इधर नहीं आ सकता। 1 2 3 4 5, इधर जी आर में 5 का गैप, आर जहां भी आएगा क्यू के इमीडिएट राइट में। इस साइड 1 2 3 4 5, इधर नहीं आ सकता, तो 1 2 3 4 5, यहां पे आएगा आर, और आर जहां भी आएगा क्यू के इमीडिएट राइट में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, एच आएगा डी और क्यू के बीच में। अब देखिए, ये जो शुरू में अनसर्टेन था अभी ये बिल्कुल सर्टेन हो गया। अभी मैं एच को डी और क्यू के बीच में प्रॉपर रख सकता हूं। तो डी अगर यहां पे, क्यू यहां पे, 2 4 और 1 5, इसका मतलब एच जो है वो एग्जैक्टली यहां पे। डी क्यू 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15, यानी 8वीं पोजीशन। 2 2 4 2 6 और 8वीं पोजीशन एच यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। एच के चौथे राइट में यू, इस वाले में एच के चौथे राइट में यू नहीं आ सकता, इसको साइड कर लीजिए। एच के चौथे राइट में यू यहां पे, यू जहां भी आएगा ए के सातवें लेफ्ट में, तो ए को मैं यहां कर लेता हूं,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और एक इसी अंतिम छोर पे आप देख सकते हैं हमने डॉट को ऑब्जर्व करके किसी पजल को फास्टेस्ट वे में सॉल्व कर लिया। हमेशा आप जब कैसी भी पजल देख रहे हैं एग्जाम में, सबसे पहले आप मेक श्योर करें क्या आपके 3-4 पॉइंटर कनेक्टेड हैं जिसको आप एलिमिनेट करके सवाल को बना सकते हैं। आप बहुत आराम से किसी भी तरह की पजल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ओके, एक आध पैटर्न और देखते हैं और समझ लेते हैं। जैसे इस सवाल में देखो, इस सवाल में क्या दिया है, देखिए हमें 10 लोग दिए हैं, 5 साउथ 5 नॉर्थ। मैं अगर थोड़ा ध्यान से देखूंगा मुझे क्या दिख रहा है, डी और बी में 2 का गैप, यानी डी और बी, फिर डी से क्यू वाला पॉइंट कनेक्टेड है, क्यू से टी वाला पॉइंट कनेक्टेड है, और डी से बी, बी से क्यू, क्यू से टी, टोटल पॉइंटर कितने कनेक्ट हो गए, 4 पॉइंटर कनेक्ट हो गए। इस सवाल को मैं बहुत आराम से स्टार्ट करके एलिमिनेट करके बना सकता हूं। आइए एक बार जल्दी से ट्राई कर लेते हैं। 10 लोग हैं यहां पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, एबीसीडी साउथ देख रहे हैं, पीक्यूआरएस नॉर्थ देख रहे हैं। अब स्टेटमेंट को जोड़िएगा, डी और बी में 2 का गैप है, डी जहां भी आएगा क्यू के इमीडिएट, डी को जो फेस करेगा क्यू के इमीडिएट राइट के सामने आएगा। अब आप कहेंगे सर डी और बी में गैप तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझिए मेरी बात को, मान लीजिए अगर मैं कहूं डी को मैंने यहां किया, 2 छोड़ के बी किया, क्या यहां पे डी के सामने बैठा व्यक्ति क्यू के इमीडिएट राइट में हो सकता है? नहीं सर, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है, सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि आपने डी को यहां पे कर लिया, डी अगर यहां पे 2 छोड़ के बी यहां पे आ जाएगा, डी को फेस करने वाला व्यक्ति क्यू के इमीडिएट राइट में आएगा। और सिचुएशन देखिए, एक में मान लीजिए अगर मैं इस साइड ऐसे डी कर दूं, डी यहां पे 2 छोड़ के बी, डी को फेस करने वाला व्यक्ति क्यू के इमीडिएट राइट में, और ध्यान रखिएगा इन दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी गलत होगी तो डी को मैं यहां करके बी को यहां कर लूंगा, डी को फेस करने वाला व्यक्ति क्यू के इमीडिएट राइट में। अगला स्टेटमेंट है Q और T में 2 का गैप है। ध्यान दीजिए, आपने Q और T में इस वाले में 2 का गैप कर लिया, यहां आपकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। आप Q और T में 2 का गैप नहीं कर सकते हैं, ये वाली पोजीशन गलत हो जाएगी। इसका मतलब श्योर है कि D यहां पे B आएगा, D को फेस करने वाला व्यक्ति Q के इमीडिएट राइट में, और Q और T में 2 का गैप ऐसे बन जाएगा। P के सेकंड लेफ्ट में बैठा व्यक्ति एक ए को फेस करेगा, और ए कभी भी बी और डी के बीच में नहीं है, बी और डी के बीच में ए नहीं, ए यहां पे, ए जहां भी आएगा पी के सेकंड लेफ्ट के सामने आएगा, ए यहां पे, ए जहां भी आएगा पी के सेकंड लेफ्ट के सामने आ जाएगा। इस प्रकार से बन गया। सी कभी भी पी के सामने नहीं, तो पी के सामने सी नहीं, सी यहां पे, पी के सामने सी नहीं, सी केवल यहां पे। आर कभी भी बी के सामने नहीं और पी के बगल में नहीं, तो P के बगल में आएगा नहीं, B के सामने हो नहीं सकता, ये वाला गलत। P के बगल में आएगा नहीं, R यहां पे, आखिरी लेटर जो भी बचा, आखिरी लेटर जो भी बचा हमारा आंसर हो गया। हमें पजल में ऑलवेज डॉट पॉइंट को फोकस करना है। जितना मैक्सिमम आप डॉट पॉइंट पढ़ेंगे उतना बेटर आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। एक आध दो और जो है वो हिंट मैं जल्दी से कर देता हूं। जैसे अगर मैं इस सवाल में देखूं, इसमें क्या है, ईयर बेस्ड पजल है। हमें सबसे पहले ईयर बना के कैलकुलेशन 2021 से करना है। ये सवाल में कौन सी ऐसी लाइन है जिससे मैं फास्टेस्ट कर सकता हूं? बिल्कुल पहला वाला पॉइंट, H 4 का मल्टीपल होगा। 2-3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्यों? H से हम यहां पे A चले जाएंगे, फिर A से हम यहां पे G चले जाएंगे, बस H से A से G, मिनिमम मेरे 3 से 4 पॉइंटर कनेक्टेड हैं। मुझे बहुत दिक्कत नहीं आएगी, मैं डायरेक्टली इस सवाल को बना लूंगा। ठीक है, और पॉइंटर देखिए, एक आध सवाल और। इस सवाल में मेरे लिए डॉट पॉइंट क्या होगा? इस सवाल में अगर मैं डॉट पॉइंट फोकस करूंगा, मेरा पहला ही पॉइंट डॉट है। कैसे? बी से ए कनेक्टेड है, ए से सी यहां पे कनेक्टेड है, देन सी से एच वाला पॉइंट हम कनेक्ट कर लेंगे, एच से हम यहां पे बी, फिर एच से यहां पे जे। आराम से मेरे 4 से 5 पॉइंटर कनेक्टेड हैं। मैं 2 पॉसिबिलिटी बनाऊंगा। इस सवाल में भी मुझे बहुत टाइम नहीं लगेगा, लेंदी पैटर्न हो सकता है, बट मैं नियम से चलूंगा, मैं इसका आंसर जो है वो प्रॉपर कर पाऊंगा। ठीक है, एक आध सवाल और देख लेते हैं। अब देखिए इस सवाल में, देखिए इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं। टोटल 6 लोग हैं, मतलब ट्रायंगुलर टेबल है। इसमें मेरा डॉट क्या होगा? ध्यान दीजिए, देखिए इसमें एक तो आप कहेंगे कि Z इन साइड फेस कर रहा है, लेकिन Z की रिगार्डिंग बहुत ज्यादा फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं है। जितनी फिक्स इंफॉर्मेशन ये वाली लाइन है, U कॉर्नर पे,
u और x में 1 का गैप, x का नेबर y। आइए एक बार मिलकर चेक करते हैं। देखिए ट्रायंगुलर टेबल है और इसका पेरीमीटर अगर 36 होगा, इसका मतलब यह है कि हर एक साइड की जो लंबाई है वो कंफर्म यहां पे 6 हो जाएगी। अगर पेरीमीटर यहां पे 36 है, हर एक साइड की लंबाई यहां पे 6 हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए, मेरे पास u वाला पॉइंट जो है वो कनेक्टेड दिया हुआ है। मैंने u वाले पॉइंट से स्टार्ट किया, u आएगा यहां पे किसी कॉर्नर पे आ गया और u और x में 1 का गैप या तो ऐसे बन जाएगा, u यहां पे किसी कॉर्नर पे आ गया, u और x में 1 का गैप ऐसे आ जाएगा। y के w के सेकंड राइट में y और y आएगा x का जो है वो क्या नेबर। तो w के सेकंड राइट में यदि y आएगा और y अगर x का नेबर होगा तो एक सिचुएशन ये है, इस वाले में y जो है अगर मैं, और देखिए ये लाइन इसलिए भी यहां से कनेक्टेड है क्योंकि w और x के बीच की डिस्टेंस केवल 6 है। तो आप ये सोचें कि आप w को यहां करके सेकंड राइट में y कर दें, ये गलत हो जाएगा। 6 12 18 होगा। w को आप यहां करिए, इसको इनसाइड करिए, सेकंड राइट में y आएगा। w यहां करिए, इसको आउटसाइड करिए, सेकंड राइट में y आ जाएगा। x के सेकंड लेफ्ट में v आएगा। x यहां पे अंदर करूंगा, सेकंड लेफ्ट में v नहीं, तो इसको बाहर करिए, सेकंड लेफ्ट में v। इसको आप अंदर करिए, सेकंड लेफ्ट में यहां पे v आएगा, सब हो जाएंगे। यहां पे z बचेगा, z की डायरेक्शन कंफर्म इनसाइड हो जाएगी। और पोजीशन देख लीजिए, v के राइट से आप जाएंगे तो आप 12 मीटर में u तक पहुंच जाएंगे। तो v के राइट से 12 यानी v आउटसाइड दिखेगा, v के राइट से 12 v यहां पे इनसाइड दिखेगा। दो से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन में साथ में नहीं बैठेंगे, तो ये 3 लोग जो हैं वो सेम डायरेक्शन में साथ में बैठ गए हैं, ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाली पॉसिबिलिटी 100% ट्रू हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया कि हम किसी भी तरह की पजल को डॉट मेथड से कैसे प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, सारे के सारे बच्चे इसको ट्राई करिएगा और इसको ट्राई करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉपर अपना आंसर मेंशन करिएगा कि आपने इस सवाल को सॉल्व कैसे किया है और इसमें कौन कौन सा डॉट आपने यहां पे फाइंड आउट किया है, जरूर देखिएगा। पजल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस संडे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेने वाला हूं जिसमें एसबीआई पीओ के मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 पजल का कंप्लीट एक वीडियो में करने वाला हूं जो कि नॉन स्टॉप 2 से 2.5 घंटे चलने वाला है। इसमें न केवल हम लोग लाइव क्लास में जो है वो पजल पढ़ने वाले हैं, साथ में मैं मैक्सिमम जितनी पीडीएफ है वो सब जो है वो संडे को प्रोवाइड करने वाला हूं। तो न केवल आपको क्लास में कंटेंट मिलेगा, आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा और मैं बहुत दावे से कह सकता हूं कि इस क्लास को करने के बाद आपको एक्स्ट्रा ज्यादा पजल में दिमाग नहीं लगाना है। सभी तरह की पजल को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके कंप्लीट एसबीआई पीओ की पजल प्रिपरेशन के लिए होगा। मेक श्योर करें आप सबकी अटेंडेंस संडे को सुबह 10 बजे जरूर होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं टेक्स्ट बुक की बात करूं, एक बहुत स्पेशल ऑफर उन सारे बच्चों के लिए जो शायद बहुत बहुत मार्जिन जो है वो फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 299 में आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट और सारे लाइव बैचेस का एक्सेस केवल 299 रुपए में है। 999 में सारे जो है वो कंप्लीट मॉक टेस्ट अनलिमिटेड और सारे लाइव बैचेस का एक्सेस केवल और केवल 999। 1399 में 1.5 साल के लिए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट और सारे लाइव बैच का एक्सेस है और ये तीनों आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में मिल जाएंगे। सिंपल आप यहां पे कोड यूज करेंगे AS01, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो यहां पे प्रॉपर मिल जाएगा। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से बेसिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।